देखिए ये हम एक्सरसाइज आपकी 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 का देख रहे हैं। इसके अंदर ये 50 बच्चों की क्या दी गई है, हाइट दी गई है। 50 बच्चों की हाइट, इसको आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनानी है। इसके लिए आप सबसे पहले आप यहाँ क्या बनाएंगे, लंबाई। मैं आपको हाइट या लंबाई, मैं टेली मार्क भी साथ साथ बता रहा हूं आपको, मिलान चिन्ह और यहां तीसरा छात्रों की संख्या। आपने इसमें किताब में आपको दिया है कि 160 से 165, कहने का मतलब 5-5 का अंतराल पे बनाना है, लेकिन हमारे पास 150 मान भी है, इसलिए हम ये 150 से शुरू करेंगे। 150 से 160, 160 से 165, 165 से 170। देखना हाईएस्ट नाम के मान कितने, 75 है क्या आपके पास? सर 150 से 160 लिखते, 155 से 160। ये 155 से 160, 160 से 65, 65 से 70। हाईएस्ट मान कितना है और 175। ठीक है, इससे बड़ा मान है क्या? 175 का है, 73 है, 75 नहीं है, इस अंतराल में आया। अब देखिए इसमें 150 से लेके आपको कितने लेने हैं, 155 तक काउंट करें। 155 शामिल नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 155 से लेके आपको 160 देखना है, इसमें 155 शामिल करना है। 155 पहले वाली लाइन में एक भी नहीं है, दूसरी वाली लाइन में देखें 1 2 2 हुए, इसमें देखो 3, इसमें 4 5 6 7 8 9। कितने आए आपके? 9। 5 6 7 8 9। अब 160 से 165 हमें ध्यान रखना है कि 165 शामिल नहीं करना है, 160 से लेके करना है। तो 1 ये नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने आए आपके? 5 5 10 और 4 है 14। अब 165 से लेके आपको 170 तक करने हैं। 165 से 70, 1 2 2 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आए आपके पास? 10। अब 170 से 175 कितने हैं देखना। पहली वाली लाइन में कोई नहीं है, दूसरी वाली लाइन में एक, ये 1 2 3, इसमें देखिए 4
और इसमें 5 और इसमें कोई नहीं। कितने आ गए? 5 आ गए। अब ये क्या कह रहा है कि आप इसमें क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ज्यादातर निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कितने बच्चे थे हमारे पास? 50। और ये बच्चे जोड़े ज्यादातर बच्चे की हाइट 165 से कम है। जब 165 से छोटी हाइट के ज्यादा बच्चे हैं, देखिए 12 9 21 35 बच्चे हो गए। 50 में से कितने बच्चे कम है हाइट? ठीक है ना, 15 ही बच्चे हैं जो बड़ी हाइट के हैं, बाकी ज्यादातर जिनकी हाइट क्या है? छोटी है। इनकी हाइट क्या है? छोटी है। इस तरह से इसका सेकंड का जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये SO2 की इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा दी गई है और 30 दिनों की सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है उसकी भी आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। उसके लिए ये सबसे पहले तो आप बनाएंगे SO2 की मात्रा कितनी है, फिर मिलान चिन्ह या टेलीमार्क, और ये दिनों की नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपको अंतराल दिया गया है कि 0.000 से लेके 0.4 तक। इस रूप में करेंगे तो अगला क्या जाएगा? 0.04 से लेके 0.08। अगला आ जाएगा 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। हमें देखना है कि कहां तक चलना है। जो सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 22.22, वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद हमें आवश्यकता नहीं है, इसके बाद हमें आवश्यकता नहीं है। ये टेलीमार्क में वैसे बता रहा हूं, आप नहीं करोगे तो भी काम चल सकता है आपका, मिलान चिन्ह के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन ये सीख लें साथ साथ, अच्छा रहेगा। 0.04 से ये इंटरवल के अंदर कितने मान है आपको काउंट करने हैं। देखो, एक ये नहीं आएगा, 0.04 नहीं आएगा, बाद वाला नहीं आएगा, ये नीचे वाले में आएगा। दूसरी लाइन में 2, ये आ गया, सॉरी 2, और ये तो बड़ा आ गया, ये भी बड़ा आ गया, एक ही आ गया, 3 आ गया, 4, कितने आएंगे? 4। आप 0.04 शामिल करना है, 8 नहीं करना है। ये नहीं आएगा, ये आएगा 1, इसके अंदर 2, 3, ये आएगा ना 4, ये आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। 6, 7, 8, 9, कितने हो गए? 5 और 4। अब 0.08 से 0.12 तक 1, 2, 3, एक ये 0.12 तक कैसे नहीं आएगा? ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं आएगा, ये आएगा 6, 7, 8, 9, कितने आ गए? 9। अब 0.12 से 0.12 से 0.16, 0.12 से 0.16 तक। पहली लाइन में कोई नहीं है ना, दूसरी में नहीं है, तीसरी में
1 2 और कुछ नहीं है तो 2। अब 0.16 से सेकंड लाइन में 0.20। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में एक तो ये आ गया 1 2, थर्ड में फर्स्ट लाइन किस तरह रहे वो फर्स्ट लाइन में ये आ गया 1 और 1 2 और 1 3 18 तीसरी लाइन आपको 20 मिले रहे हैं तो एक ये 4 कितने आ गए? अब 0.20 से 24, पहली लाइन के तो सारे आ गए, दूसरी लाइन में एक बच गए, ये 1, तीसरी में ये 0.22, कितने आ गए? बाकी सारे आ गए। अब ये क्या कह रहा है, आप इनको जोड़ के भी देख लेना, 30 आना चाहिए। यदि आ गया तो इसका मतलब आपका सही है। अब ये इसी में दूसरी बात भी पूछ रहा है कि ऐसे कितने दिन है जो 0.11 ppm इससे ज्यादा मात्रा है, ऐसे कितने दिन है? आप 0.11 से ज्यादा, तो 0.11 से ज्यादा तो ये आएंगे लगभग कितने आ जाएंगे ये? इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है तो 4 2 6 यानी 8 दिन इससे ज्यादा है। 0.11 दे रखा है 1 तो इससे ज्यादा आएगा। इसी तरह से हम अगले किस्म पे भी चर्चा करते रहेंगे, ये बड़ा आसान है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि 3 कॉइन एक साथ 30 बार उछाले गए हैं, तो हेड या चित आने के बारे में वो लिख रहा है कि हेड पहली बार किसी ने उछाला, एक बार भी हेड नहीं आया, एक सिक्कों पे हेड आ गया, 2 सिक्कों पे हेड आ गया, 2 पे आ गया, 1 पे आ गया, अधिकतम 3 ही सिक्के थे तो 3 हेड आ सकते हैं या 0। इसकी बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है, तो आप क्या कैसे लिखेंगे? चित प्रायिकता नहीं पढ़ रहे हम, चितों की संख्या या हेड, नंबर ऑफ हेड, ठीक है। फिर आप मिलान चिन्ह के बाद में आप क्या लिखेंगे? चितों की आने की संख्या। आपको ये ध्यान रखना है कि इसने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आपसे नहीं बनवा रहा है, वो क्या बनवा रहा है? केवल बारंबारता बंटन सारणी बनवा रहा है। वर्गीकृत यानी आपको 0 से 5, 5 से 10 इस तरह की कोई कुछ भी नहीं करना है, केवल बारंबारता सारणी बनवा रहा है। इसके लिए एक चित्र 0 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ऐसे बनाना है। ऐसे चित्र बताओ जिनमें 0 आया, उछाड़ों में संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 1 2 3 4 5, आप इनको जोड़ो ना, 30 आ गई, 5 9 14 26 और 30। इस तरह से बनानी थी आपको ये सारणी, इस तरह से बनानी थी, ठीक है, इस तरह से बनानी थी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये पाई का मान अक्सर आप 22/7 या 3.14 पढ़ते हो। पाई का मान आप 50 अंकों तक निकाला है। पाई का मान आप कहते हो 22/7 होता है जी, नहीं 3.14 होता है। पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता, लेकिन हम गणना की दृष्टि से रखते हैं। पाई का मान बहुत बड़ा होता है, 22/7 के लगभग बराबर है। कई बार कहते हैं ना 22/7 एक रेशनल है, परिमेय है, जबकि पाई एक अपरिमेय है। यदि पाई 22/7 एक ही होता तो दोनों रेशनल होते।
इसके लिए आपको पाई का मान दिया गया है। पाई का मान क्या दिया गया है? 3.14 159 265 35 89 79 32 38 46 26 43 38 32 79 50 28 84 19 71 69 39 93 75 10। ऐसे उसके बाद में देख रहे हो ना, ऐसे चलता आ रहा है। 50 अंकों तक ऐसे पाई का मान होता है, बहुत बड़ा। अब ये कह रहा है कि आपको जो भी दिया गया है इसको दशमलव के 9 अंक तक एक बारंबारता बंटन बनाइए। क्या बनाना है आपको? एक बारंबारता बंटन बनाना है। बारंबारता बंटन बनाने के लिए आप अंक लिखेंगे, यानी नंबर, और कितनी बार आए उनकी संख्या। मिलान चिन्ह चाहे लिखे तो लिख सकते हैं। अंक कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपको ये लिखना है कि 0 कितनी बार आया। काउंट करो दशमलव के आगे 0 कितनी बार आया। 9 बार। कितनी बार आया? 9 बार। 0 देखिए, 0 एक तो ये रहा, एक ये रहा। कितनी बार आया? 2 बार। 1 कितनी बार आया? 1 2 3 4 और 5। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 3। आप दशमलव के आगे गिनोगे, पहले गिनोगे? पर्सन में आपको क्या दिया हुआ है उसी के हिसाब से देखना है। दशमलव बिंदु के बाद के गिनने, पहले वाला 3 मत गिन लो। गिनो कितने हैं, काउंट करें हमें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 4 गिनो आप। 1 2 3 4 5 को गिनो। 1 2 3 क्या? 4 कितने हो गए? 4 और 1 5। 6 गिनो। 1 2 3 4। 7 गिनो। 7 के हम काउंट करेंगे। 1 2 3 और ये। अब 8 के काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 9 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपको सारणी बनानी है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये आपका सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाला अंक है। सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन सा है? 3 और 9। सबसे अधिक बार 3 और 9 आ रहे हैं। सबसे कम बार वाला क्या है? 0। ये सबसे अधिक बार आया है। पूछ रहा है आपसे सबसे अधिक और सबसे कम बार। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन करेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं कि 30 बच्चों से पूछा कि आपने कितने घंटे तक टीवी देखा। किसी बच्चे ने कहा कि मैंने 1 घंटा देखा, किसी ने 6 घंटे देखा, किसी ने 2 घंटे। इसको आपको बारंबार वर्गीकृत क्लासिफाइड जब भी बनानी है तो आपको वर्ग अंतराल में बनाना है, और यानी टीवी देखने का समय और आगे क्या आएगी, बच्चों की संख्या। मिलानचिल मैंने टेलीमार्क बनाने सिखा दिया आपको, ठीक है। आप देखिए, आपको 0 से 5 अंतराल के बीच में कह रहा है 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, हाईएस्ट कितना है 10। ऐसे बच्चे जिन्होंने 0 से 5 घंटे के अंदर टीवी देखा, हम काउंट करेंगे इनके 0 से 5 घंटे काउंट करें। देखो 1 2 3, ये काउंटर नहीं करना है। 4 5 6 7 8 9 10 10 घंटे देखा। 5 से 10, इसके अंदर 5 शामिल करना है, लेकिन 10 शामिल। 1 2 3 4 5 8 छोड़ दिया बीच में, गैस पे छाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने घंटे आए? 13 बच्चे आए, न कि घंटे। घंटे तो हम 5 से 10 देख रहे हैं। अब 10 से 15, 1 15 शामिल करेंगे क्या? नहीं करना है। 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। 15 से 20, पहली लाइन में है क्या कोई? नहीं है। दूसरी लाइन में 15 और 17, 2 बच्चे हैं। अब इसी का ये पूछ रहा है आपसे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 15 या 15 घंटे से अधिक टीवी देखा, कितने बच्चे हैं? 2 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जिन्होंने 15 घंटे से ज्यादा टीवी देखा। जिन्होंने 15 घंटे से ज्यादा टीवी देखा, ऐसे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। ये बैक्टीरिया है जिनका जीवनकाल वर्षों में दिया गया है। इनको भी आपको क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में आपको लिखना है। तो आप इनका बैक्टीरिया का जीवन काल, बैटरी का जीवन काल और उसकी संख्या, ऐसी की संख्या बोल दो, चाहिए उसको आप फ्रीक्वेंसी या बारंबारता ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, कम से कम 2 है, आपको अंतराल दिया है 0.5 का। तो पहला आ गया 2 से 2.5, अगला आएगा 2.5 से 3.0, अगला आएगा 3.0 से 3.5, अगला आएगा 3.5 से 4.0, अगला 4.0 से 4.5। कब तक चलते रहेंगे ऐसे? हमें देखना है। क्या देखना है? बड़े से बड़ा मान क्या दिया गया है इसके अंदर? 5.0 है तो 5 से 6 भी लिखना। 5 कहाँ है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे बड़ा मान देखेंगे 4.6। 4.6 से बड़ा नहीं है और वो इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हमें और लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर देखें 2 से लेके 2.5 शामिल करना नहीं है। 1 2.3,
2, ये करना है क्या? 2.5 नहीं करना। ऐसे ध्यान एकाग्र करना है आपको, कहीं गलती न हो जाए, बड़े ध्यान से मनोयोग से करना है। आप 2.5 से लेके 3, तो ये आ गया 1, अगर 1 आ गया। अब इसके अंदर देखो कोई नहीं है। अब ये आ गया, सब मिल करेंगे 2 और 1 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6। कितने आ गए? 6। अब इसके अंदर 3 से 3.5 ध्यान से देखिए। 1 2 ये शामिल नहीं करना है। 2 ये आ गया 3 4 5। ये भी करना है क्या? नहीं करना। कितने आ गए? पक्का? ये 8 9 10 11 12 13। ये नहीं करना। 15 कहाँ है? 14 आएंगे। अब 3.5 से 4 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 और ये 9 10। कितने हैं आपके? आप काउंट करना आपको 4 से लेके 4.5। पहली लाइन में 1 और ये नहीं करना है। एक ये 2 3 और एक ये 4 हो। अब 4.5 से 5 के बीच 1 2 और एक ये 3 ही थे ना। अब इनको जोड़ो, कितना आना चाहिए? 40 आ रहे। 2 6 8 22 22 32 4 6। कितने? देखो एक बार रुकना। 3 4 7 18 18 ये 32 6 38 और 2 40। इनका जोड़ भी आपका कितना आना चाहिए? 40। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 14.2 समाप्त हुई। हमारे पुराने और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ओके।